तो प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत व आफियत से ही होंगे। तो फाइनली आज हम बात करने वाले हैं ग्रामर चैप्टर से सभी VBI मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर हाजिर हुए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होते ही आ रहा है। तो इस साल भी बिल्कुल क्वेश्चन इसी से ही रहेगा, बिल्कुल क्वेश्चन इसी से ही देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस साल उर्दू में प्लस 95 पार। आप अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट क्लास में जुड़ जाए, क्योंकि सिर्फ अब 2 महीना ही बाकी रह गया है। इसी 2 महीना में मज़ामीन, कवाइद और जो चैप्टर छूट गया है कवर कर लेना है, बिल्कुल कवर कर लेना है, क्योंकि इस साल उर्दू में मचेगा धमाका। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देख बच्चे, सबसे पहले जानते हैं कि कवाइद क्या है। ठीक है, ये कवाइद क्या है? तो बच्चे, कवाइद एक जमा है। क्या है? कवाइद एक जमा है। इसका सिंगल जो वर्ड होता है ना, उसको क्या कहते हैं? कायदा। ठीक है, हाँ, कायदा। और कायदा का मतलब क्या है? कायदा का मतलब है क्या? कानून, रूल, नियम। ठीक है, यानी कि किसी भी भाषा को बोलने या सीखने या लिखने के कानून को, रूल को ही क्या कहते हैं? कायदा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या कर रहा है कि उर्दू कायदा, उर्दू कायदा का जो बोलने का नियम, लिखने का जो नियम होता है, और बाकी ये सब जो रूल नियम होता है, उसी को क्या कहते हैं? कायदा। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? कायदा कहते हैं। ठीक, अब इसी तरह से सवाल नंबर 1 को देखते हैं। कलीमा की कितनी किस्में हैं? बच्चे, कलीमा की कितनी किस्में हैं? तो बस बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में इसी तरह से ऑब्जेक्टिव बिल्कुल देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ, तो कलीमा की कितनी किस्में हैं? तो बच्चे, कलीमा की जो किस्में हैं तो 3 हैं। ठीक है, हाँ, 3 किस्में हैं। कलीमा की 3 किस्में हैं। तो इसका यहाँ पर जो सही जो आंसर होगा, इसका फटाफट इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब इसी तरह से सवाल नंबर 2 को देखते हैं। मानी के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? मानी के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? ठीक है, बस इसी तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बच्चे, मानी के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? तो इसमें की 2 किस्में हैं। ठीक है, हाँ, 2 किस्में हैं। अब इसी तरह से सवाल नंबर 3 को देखते हैं। इब्न उमर किसकी मिसाल है? इब्न उमर किसकी मिसाल है? अगर बच्चे इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो बस डरना नहीं है, इसको कॉपी में नोट करना है, बस इसी तरह से हूबहू छाप देना है। ठीक है, हाँ, तो हाँ, इब्न उमर किसकी मिसाल है? डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, तो बच्चे, इब्न उमर किसकी मिसाल है? कनीथ की मिसाल है। ठीक है, तो इसका सही आंसर यहाँ फटाफट बी हो जाएगा। अब इसी तरह से सवाल नंबर 4 को देखते हैं। जेल में इसमें मुआवज़ह की निशानदेही कीजिए। जेल में इसमें मुआवज़ह की निशानदेही कीजिए। तो इसका जो मतलब आंसर होगा, हाँ, तो इसका फटाफट इसका आंसर, तो बच्चे इसका आंसर फटाफट इसका आंसर ये हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि सलाई। ठीक है, अब इसी तरह से सवाल नंबर 5 को देखते हैं। दर्ज जेल में इसमें मसगर कौन है? तो बच्चे, इसमें मसगर कौन है? ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर फटाफट बी हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह से सवाल नंबर 6 को देखते हैं। बामानी लफ्ज़ को क्या कहते हैं? तो बच्चे, बामानी लफ्ज़ को क्या कहते हैं? बामानी लफ्ज़ को कहते हैं क्या? तो बामानी लफ्ज़ को क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं। ठीक है, हाँ, बामानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अब सवाल नंबर 7 को देखते हैं। जो नाम रिश्ता की बना
पर हो उसे क्या कहते हैं? जो नाम रिश्ता की बना पर हो उसे क्या कहते हैं? तो बच्चे जो नाम जो रिश्ता की मतलब बिना पर हो उसे क्या कहते हैं? ठीक, तो उसे जो कहते हैं, हाँ, उसे कनित कहते हैं। जो नाम रिश्ता की बना मतलब बना पर हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कनित कहते हैं। ठीक है, हाँ, उसे कनित कहते हैं। अब सवाल नंबर 8 को देखते हैं। असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? तो बच्चे असदुल्ला खां गालिब गालिब में गालिब क्या है? तो गालिब क्या था? ठीक है, तो असदुल्ला खां गालिब गालिब क्या है? तो बच्चे अगर इस तरह से बिहार बोर्ड एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन देखने को अगर मिलेगा, ठीक है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो गालिब क्या है? तो बच्चे गालिब क्या है? तखलुस। और तखलुस किसे कहते हैं? एक मिसाल तौर पर या कोई कोई किसी कहानी को लिखता है, किसी शायर को लिखता है, ठीक है, तो उस कहानी में लास्ट में उसका नाम होगा, उसी को क्या कहते हैं? तखलुस कहते हैं। ठीक, तो असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? तो बच्चे उसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब इसी तरह से सवाल नंबर 9 को देखते हैं। इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? इस मारफा की कितनी किस्में हैं? ठीक है, हाँ, तो बच्चे इसमें मारफा की जो किस्में हैं कितनी किस्में हैं? 7 किस्में हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब इसी तरह से सवाल नंबर 10 को देखते हैं। रहमत आलम को आप क्या कहेंगे? रहमत आलम को आप क्या कहेंगे? तो बच्चे रहमत आलम को आप जो कहेंगे तो क्या कहेंगे? हाँ, रहमत आलम को आप क्या कहेंगे? तो बच्चे उसे कहेंगे क्या? खताब। ठीक, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से सवाल नंबर 11 को देखते हैं। जेल में इसम नगराह की निशानदेही कीजिए। जेल में इसम नगराह की निशानदेही कीजिए। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक, तो इसका सही आंसर फटाफट इसका आंसर हो जाएगा पहाड़, यानी कि बी हो जाएगा। अब इसी तरह से सवाल नंबर 12 को देखते हैं। जेल में इसम तादाद की निशानदेही कीजिए। जेल में इसम तादाद की निशानदेही कीजिए। अगर इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, तो बच्चे डरने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस साल भी आएगा उर्दू में प्लस 95 नंबर। ठीक, हाँ, तो इसका जो यहाँ पे सही जो आंसर होगा, इसका आंसर फटाफट इसका आंसर 40 यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब इसी तरह से सवाल नंबर 13 को देखते हैं। इसमें मारफा की पहचान कीजिए। इसमें मारफा की पहचान कीजिए। तो इसकी पहचान जो करने बोलेगा, तो इसका जो यहाँ पे जो सही जो इसका आंसर होगा, हाँ, तो इसका आंसर फटाफट इसका आंसर क्या हो जाएगा पता है? अहमद। इसमें मारफा की पहचान क्या था? अहमद। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अब इसी तरह से सवाल नंबर 14 को देखते हैं। इब्ने मरियम किसकी मिसाल है? इब्ने मरियम किसकी मिसाल है? ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा है। ठीक है, तो इसमें मरियम किसकी मिसाल है? तो बच्चे इसमें मरियम किसकी मिसाल है? ठीक है, हाँ, तो ये कनित की मिसाल है। किसकी मिसाल है? कनित की मिसाल है। ठीक है, तो इसका सही आंसर फटाफट इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि इस साल भी बिहार बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हलवा हो जाएगा, चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। आप अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाए। ठीक, तो सवाल नंबर 15 को देखते हैं। जेल की मिसालों में अर्फ कौन है? जेल की मिसालों में अर्फ कौन है? तो बच्चे ये जो कौन है, यहाँ पर इसी तरह से ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे इसका जो सही जो इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा शेखू। ठीक है, जेल की मिसालों में इर्फ कौन है, तो इसका सही आंसर शेखू हो जाएगा, यानी कि सी आंसर। अब इसी तरह से सवाल नंबर 18 को देखते हैं। बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्म है? तो बच्चे बनावट यानी कि बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? ठीक है, तो बच्चे 3 किस्में हैं। बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं।
तो इसका सही आंसर यहाँ पर फटाफट बी हो जाएगा। अब इसी तरह से सवाल नंबर 17 को देखते हैं। इसमें नगरा की पहचान कीजिए। इसमें नगरा की पहचान कीजिए। तो पहचान कीजिए, तो पहचान जो करने को जो बोलेगा, इसमें नगरा की पहचान कीजिए, ठीक है। हाँ, तो इसमें नगरा की पहचान क्या है, यानी कि बच्चे इसमें नगरा की पहचान कीजिए, बिल्कुल इसको कॉपी में नोट करते रहें, ठीक है। नोट करने से क्योंकि आपका याददाश्त बिल्कुल मजबूत हो जाएगा, ठीक है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें नगरा की पहचान कीजिए, तो इसका सही से फटाफट बी हो जाएगा, यानी कि दरिया। अब इसी तरह से सवाल नंबर 18 को देखते हैं। इनमें मफ़ऊल की पहचान कीजिए। इनमें मफ़ऊल की पहचान कीजिए, ठीक है। तो बच्चे इनमें मफ़ऊल की जो पहचान कीजिए, तो क्या होगा, क्या पहचान करेंगे हम, किस तरह से पहचान करेंगे, ठीक है। इनमें मफ़ऊल की पहचान कीजिए, तो क्या होगा पता है, हाँ, तो क्या होगा कि गिरफ्तार, ठीक है। तो इसका सही आंसर फटाफट ये हो जाएगा। अब इसी तरह से सवाल नंबर 19 को देखते हैं। कवायद के एतबार से वती लफ्ज़ क्या क्या है। कवायद के एतबार से वती लफ्ज़ क्या है। तो बच्चे यहाँ पर वती नहीं है, यहाँ पर दिल्ली है। यहाँ पर क्या है, दिल्ली है, ठीक है। यहाँ पर दिल्ली है। कवायद के एतबार से दिल्ली लफ्ज़ क्या है, तो ये लफ्ज़ जो है लफ्ज़ क्या है। तो बच्चे यहाँ पर जो इसका मतलब आंसर जो होगा, ठीक है, तो इसका फटाफट इसका आंसर क्या हो जाएगा, जामिद, यानी कि डी। अब इसी तरह से सवाल नंबर 20 को देखते हैं। दरख्त कौन सा इसम है। तो बच्चे दरख्त कौन सा इसम है, ये सभी बहुत जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बस इसी तरह से क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, बिल्कुल इसी तरह से ही क्वेश्चन रहेगा। दरख्त कौन सा इसम है। तो बच्चे दरख्त एक इसम नंगरा है, ठीक। तो इसका सही आंसर फटाफट बी हो जाएगा। अब इसी तरह से सवाल नंबर 21 को देखते हैं। लक़ब की पहचान कीजिए। तो बच्चे लक़ब की पहचान कीजिए, अगर इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो लक़ब की पहचान क्या है, ठीक है। तो लक़ब की पहचान क्या है, शेर बहार। तो इसका सही आंसर फटाफट डी हो जाएगा। अब इसी तरह से सवाल नंबर 22 को देखते हैं। इल्म की कितनी किस्म है। तो बच्चे इल्म की क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा है। इल्म की कितनी किस्म है। तो बच्चे ये क्वेश्चन बिल्कुल याद कर लें, यही क्वेश्चन पूछेगा, इस साल भी पूछेगा। तो इल्म की कितनी किस्म है, ठीक है। तो इल्म की जो किस्म है कितनी, 5 किस्म है। इसका सही से फटाफट सी हो जाएगा। अब इसी तरह से सवाल नंबर 23 को देखते हैं। तखलीस की पहचान कीजिए। तखलीस की पहचान कीजिए। तो इसकी पहचान क्या होगा, इसकी जो मतलब पहचान जो होगा, हाँ, तो इसका सही से फटाफट यहाँ पे तखलीस की पहचान क्या है। तखलीस की पहचान क्या है। तो बच्चे पहचान जो है क्या हम बताए कि गालिब हो, ठीक है। और पहचान किसे कहता है कि हम बताएं कि तखलीस किसे कहते हैं कि जो कोई कहानी को लिखता है, जो कोई शायर को लिखते हैं, तो लास्ट में उसका नाम होगा, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, तखलीस। तो इसका सही से फटाफट इसका आंसर जो होगा डी हो जाएगा, यानी कि गालिब। अब इसी तरह से सवाल नंबर 24 को देखते हैं। इसमें तादाद की पहचान कीजिए। तो बच्चे इसमें तादाद की पहचान कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होते ही आ रहा है, तो इस साल बिल्कुल क्वेश्चन इसी से ही देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो इसका सही आंसर जो फटाफट इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर फटाफट क्या होगा, 27, ठीक। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अब इसी तरह से सवाल नंबर 25 को देखते हैं। दर्ज झेल में इसमें मारफा कौन है। तो बच्चे दर्ज झेल में इसमें मारफा कौन है, हम बताएं ये सब क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी 2023 का पूछा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी 2023 का पूछा हुआ है कि दर्ज झेल में इसमें मारफा कौन है। तो हाँ, दर्ज झेल में इसमें मारफा
कौन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिल्कुल कुछ पूछा हुआ है। तो बच्चे सब फटाफट जो इसका जो आंसर होगा क्या, ताजमहल, यानी कि बी। अब इसी तरह से सवाल नंबर 26 को देखते हैं, ठीक है। दरअसल जेल में इसमें आला कौन है, तो बच्चे दरअसल जेल में इसमें आला कौन है, ठीक है। तो इसमें जो आला है कौन है, यानी कि कफ गैर, ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अब इसी तरह से सवाल नंबर 27 को देखते हैं फटाफट। शेर हसन खां जोश में जोश क्या है, सॉरी शबीर हसन खां जोश में जोश क्या है, शबीर हसन खां जोश में जोश क्या है, ठीक है बच्चे। तो इसका सही जो इसका आंसर होगा फटाफट क्या है, तो लक़ब हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब इसी तरह से सवाल नंबर 28 को देखते हैं। अच्छा लड़का में किन की निस्बत है, अच्छा लड़का में किन की निस्बत है, ठीक है। तो उसकी निस्बत जो है, अच्छा लड़का में किसकी निस्बत है, तो इसका सफ़त मौसूफ, ठीक है। तो इसका सही से फटाफट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब इसी तरह से सवाल नंबर 29 को देखते हैं। दरअसल जेल में इरफाक की मिसाल कौन सी है, तो कौन है, तो बच्चे इस तरह से अगर क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो डरने की, दरअसल जेल में इरफाक की मिसाल कौन सी है, ठीक है। तो कौन सी मिसाल है, यानी कि फटाफट इसका आंसर लल्लू यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, लल्लू है, छूट गया है, लल्लू, ठीक है बच्चे। इसका सही आंसर लल्लू हो जाएगा। अब इसी तरह से सवाल नंबर 30 को देखते हैं। इसमें आला की पहचान कीजिए, इसमें आला की पहचान कीजिए, तो क्या होगा इसका आंसर, इसमें आला की पहचान कीजिए, ठीक है। तो इसमें आला की जो पहचान होगा क्या, झाड़ू, ठीक। इसमें आला की पहचान क्या हो जाएगा, यानी कि झाड़ू, इसका सही आंसर फटाफट इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इसी तरह से सवाल नंबर 31 को देखते हैं। जो कलीमा अपना मानी दूसरे कलीमा की मदद के बगैर न बता सकते उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, तो बच्चे जो ना बता सके उसे क्या जो कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसे जो कहते हैं क्या, उसे जो कहते हैं हर्फ कहते हैं, इसका सही आंसर फटाफट सी हो जाएगा। अब इसी तरह से सवाल नंबर 32 को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। लफ्ज़ कुतुब खाना क्या है, तो बच्चे लफ्ज़ कुतुब खाना जो है क्या है, लफ्ज़ कुतुब खाना क्या है। ये क्वेश्चन भी 2023 का पूछा हुआ है। लफ्ज़ कुतुब खाना क्या है, तो बच्चे लफ्ज़ कुतुब खाना जो है क्या है, इसमें ज़र्फ़, इसका सही आंसर फटाफट बी हो जाएगा। तो इसी तरह से हर रोज़ 2-2 3-3 वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल उर्दू स्टडी सेंटर पर बने रहें, क्योंकि इस साल उर्दू में मचे का धमाका और उर्दू में प्लस इस साल 95 नंबर पार। तो मेरे चैनल को आप अगर अब तक सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं, 95 प्लस पार, आप अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर क्लास में जाएगा। तो जब तक चलते हैं, और यही सब क्वेश्चन ही हर साल पूछते आ रहे हैं, हर साल रिपीट होते ही आ रहा है, हर साल। इस साल भी बिल्कुल क्वेश्चन इसी से देखने को मिलेगा और डरने की कोई ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह आप सभी का भी इस साल उर्दू में 95 नंबर ज़रूर आएगा, ठीक। तो जब तक चलते हैं